Good morning, students. Today I am solving here some questions of NPO. Most of the students have doubts. So at first, see question number 29 in your book. In question number 29, sports material, at first, sports material sold during the year. Book value is given. ठीक है, अब इसमें देखो हमें क्या करना है. मैंने आपको बताया था अगर हमें क्या चाहिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम क्या शो करते हैं, मटेरियल कंज्यूम्ड, है ना, कितना मटेरियल हमने कंज्यूम किया. और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है, इफ क्रेडिटर्स आर गिवन इन द क्वेश्चन, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा क्रेडिट परचेज कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि परचेज क्या है, टोटल परचेज. तो सबसे पहले हम क्रेडिटर्स अकाउंट ही प्रिपेयर करते हैं इसमें. तो क्रेडिटर्स अकाउंट्स लायबिलिटी होती है. ओपनिंग बैलेंस हमने कहाँ लिखना है, क्रेडिट में. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिटर्स. तो क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस है ऑन 31 मार्च 2018 37,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस इज 45,000. ठीक है, तो क्रेडिटर्स अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस हमने नोट डाउन किया. देन हमें क्या चाहिए, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स. जब क्रेडिटर्स को अमाउंट पे किया जाएगा तो क्रेडिटर्स रिड्यूस होंगे. तो क्रेडिट का अकाउंट अगर हम बना रहे हैं, क्रेडिटर्स बैलेंस क्या होता है, लायबिलिटीज होती है, बैलेंस क्रेडिट होता है. तो जब भी ये रिड्यूस होगा इस अकाउंट को क्या करना है, हमें डेबिट करना है. तो हम यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट. जितनी हमने पेमेंट की है क्रेडिटर्स को, तो अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स है 91,000. क्लियर है. और कुछ इसमें हमें गिवन नहीं है, ना ही एडवांस दिया हुआ है. तो अब हम इसको बैलेंस करेंगे और देखेंगे कि हमारा क्रेडिट परचेज जो है वो कितना आता है. 91,000 प्लस 45,000 1,36,000. क्लियर है. और 1,36,000 में आपने प्लस करना है माइनस 37,000. ये आया 99,000. ये हमारा क्या है, बाय, ये क्रेडिट परचेज है. ठीक है, तो क्रेडिट परचेज नाम लिखेंगे बाय परचेज. बैलेंसिंग फिगर है. अब क्रेडिट परचेज आ गई. अब हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको कैसे शो करना है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे. फॉर्मेट प्रॉपर होना चाहिए. फॉर द ईयर एंडेड, ये है हमारा 31 मार्च 2019. स्पोर्ट्स मटेरियल, दिस इज एक्सपेंडिचर साइड. अमाउंट, देन पेमेंट, रिसिप्ट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिचर. और ये क्या है, हमारी इनकम साइड और अमाउंट. अभी हमें इसको कैसे शो करना है, देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल. ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है, 50,000. एड परचेज 99,000 तो क्रेडिट परचेज है. देखते हैं क्वेश्चन में कैश परचेज भी हमें गिवन है 40,000. तो 99,000 प्लस 40,000 टोटल 1,39,000 हमारी टोटल परचेज है. इसमें ऐड करेंगे, दैट इज 1,89,000. लेस क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल.
क्लोजिंग स्टॉक स्पोर्ट्स मटेरियल का क्वेश्चन में गिवन है 55,000। इतना करने के बाद अभी इसमें सेल भी दे रखी है हमें, ठीक है। तो सेल है तो उस सेल को भी हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ये आया 1,34,000। अब सेल कौन सी माइनस करनी है हमें, लेस सेल, बुक वैल्यू, जो हमारी बुक में वैल्यू थी स्पोर्ट्स मटेरियल की। तो बुक वैल्यू कितनी गिवन है, 50,000। तो जब हम ये इसमें से 50,000 माइनस करेंगे तो 84,000 जो आया वो स्पोर्ट्स मटेरियल की कंजम्पशन हमारी आई। और एक चीज हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखना है, क्या लिखना है, स्पोर्ट्स मटेरियल 50,000 की बुक वैल्यू थी जो कि 56,000 में सेल हुआ। इट मींस 6,000 का हमें प्रॉफिट हुआ सेल पर, तो वो भी इनकम साइन में हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 6,000। क्लियर है, बस इतना ही हमें शो करना था इसमें। तो ये क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व हो गया, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 30 भी मैं सॉल्व कर रही हूं। इन क्वेश्चन नंबर 30 देखो, उसमें भी यही गिवन है। ओपनिंग स्टॉक है स्टेशनरी का, क्रेडिटर्स ओपनिंग है, एडवांस क्लोजिंग है और ओपनिंग है, ठीक है। एडवांस पेड टू स्टेशनरी कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम द ईयर 31 मार्च 2019, दैट इज ओपनिंग एडवांस, है ना। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, ये अमाउंट पेड फॉर क्रेडिटर्स आ गया। क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स है एंड क्लोजिंग एडवांस है, ठीक है। तो इसके लिए भी हमें सबसे पहले अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो क्रेडिटर्स अकाउंट में सबसे पहले जो बैलेंसेस हमें गिवन है वो बैलेंसेस हम इसमें लिखेंगे। तो क्रेडिटर्स अकाउंट बना रहे हैं, क्रेडिटर्स का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में। बाय बैलेंस brought down and to balance carried down, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर्स का है 20,000 and closing balance is given 13,000. Then advance पेमेंट भी हम किसको करेंगे, क्रेडिटर्स को ही करेंगे। तो एडवांस पेमेंट भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हमें इसमें लिखना है। अब जब हम एडवांस में पे कर देते हैं, प्रीपेड पे करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या होती है, असेट्स होती है। क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, जो अभी पे करना है वो लायबिलिटी है, इसलिए उसका बैलेंस क्रेडिट। एडवांस जो पे कर दिया वो असेट्स, तो सारी असेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट में एंड क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में, इसी अकाउंट में, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये एडवांस का बैलेंस है, ठीक है। और यहाँ क्रेडिट में बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये भी एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। तो एडवांस का ओपनिंग बैलेंस है 2,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस है 3,000। तो ये अभी हमने सिर्फ बैलेंसेस लिखे हैं। उसके बाद अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, क्वेश्चन में हमें गिवन है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 1,08,000। तो वो हमें कहाँ लिखना है, अभी हमने किया था टू बैंक, यहाँ पर जो भी पे करेंगे क्रेडिटर्स कहाँ होंगे, 2,08,000, सॉरी 1,08,000। क्लियर है, ठीक है। तो अब सारा अमाउंट हमने इसमें फिट कर लिया है। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर बैलेंस निकालना है। जो बैलेंस आएगा वो आएगी हमारी टोटल क्रेडिट परचेज 2,000, 1 लाख प्लस 1,08,000 प्लस 13,000, 1,23,000, ठीक है। और यहाँ जो बैलेंस निकल कर आएगा वो क्या होगी हमारी टू परचेज, क्रेडिट परचेज, तो माइनस 23,000। तो क्रेडिट परचेज कितनी आई, 1 लाख। उसके बाद फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जैसे हम शो करते हैं वैसे ही हमें इसको शो करना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे।
for the year ended 31st March 2020। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ क्या, स्टेशनरी। तो स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक है 30,000। एड परचेज टोटल परचेज, क्रेडिट परचेज तो 1 लाख है, देखते हैं क्या कैश परचेज इसमें गिवन है, नहीं, तो हम ये अज्यूम करेंगे सारी परचेज इसमें क्रेडिट परचेज है। तो 1 लाख प्लस किया 1,30,000 लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दैट इज 5,000। ठीक है, तो ये जो आया हमारा कितना आया, 1,25,000, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करना है। ये तो क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करना है, तो उसके लिए हमने ये बनाया, ये वर्किंग नोट का पार्ट है, और ये जो प्रॉपर्ली हमारा आना है मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, ऊपर हेडिंग डाली हुई है, हम क्या निकाल रहे हैं, टू मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, कितना मटेरियल कंज्यूम किया स्टेशनरी का। अगर इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी हमें बनानी है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या आएगा, सारे ओपनिंग बैलेंसेस, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, एडवांस का ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड में, है ना, और स्टॉक का स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड में। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी सेम इसी तरीके से हम शो करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स इन लायबिलिटी साइड, एडवांस इन असेट साइड एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टेशनरी इज ऑन असेट साइड। क्लियर है, तो ये दो क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 33 सेम क्वेश्चन है, देखो मैं बता रही हूँ, सॉल्व आप करेंगे इसको। इन क्वेश्चन नंबर 33 ऑल्सो हमें क्या दिखा है, देखो नीचे स्पोर्ट्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, स्पोर्ट्स मटेरियल का, क्रेडिटर्स ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, और क्रेडिटर्स को जो हमने पे किया है वो ऊपर रिसिप्ट एंड पेमेंट में पेमेंट साइड में गिवन है 61,000, कैश परचेज क्वेश्चन में गिवन है, और सेल दे रखी है बुक वैल्यू 26,000 में सेल किया। ये सेम क्वेश्चन ऐसा ही है जो अभी मैंने आपको सेल वाला 29 क्वेश्चन कराया है और 30 क्वेश्चन। तो इसमें क्रेडिटर्स अकाउंट हम बनाएंगे सेम इसी तरीके से, जो जैसे अभी हमने बनाया, क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। ठीक है, और जो पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स है वो 61,000 यहाँ लिख के क्रेडिट परचेज आ जाएगी, क्रेडिट परचेज आई प्लस कैश परचेज क्वेश्चन में गिवन है, टोटल परचेज हो जाएगी। स्पोर्ट्स मटेरियल का यहाँ हम कंज्यूम निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस टोटल परचेज जो आई माइनस क्लोजिंग स्टॉक, है ना। और एक चीज माइनस करनी है, इसमें 20,000 की बुक वैल्यू की सेल हुई है, तो 20,000 और माइनस करेंगे यहाँ पर, तो वो मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। और जो 6,000 का प्रॉफिट ऑन सेल है, जैसे क्वेश्चन नंबर 29 में किया था, वो यहाँ इनकम साइड में हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। ठीक है, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 33 भी आप सॉल्व कर लेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 35, इन क्वेश्चन नंबर 35 देखो पूरा एक क्वेश्चन है ये, और इसमें आपसे पूछा है व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट, जब आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे 31 मार्च 2020 की, तो उसमें कैसे शो करेंगे। तो अभी हम यहाँ बैलेंस शीट प्रिपेयर करके दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है, बैलेंस शीट ड्रॉ करते हैं। As at 31st March 2020, ठीक है। सबसे पहले है बिल्डिंग फंड, तो बिल्डिंग फंड कहाँ लिखना है हमें, ये लायबिलिटी साइड है, दैट इज असेट साइड, अमाउंट, देन असेट एंड अमाउंट। बिल्डिंग फंड, ठीक है, तो बिल्डिंग फंड कहाँ लिखना है, लायबिलिटी साइड में। बिल्डिंग फंड ओपनिंग कितना है, 5 लाख।
देन डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग फंड, जो बिल्डिंग फंड के लिए जो कुछ भी हमें रिसीव होगा सभी इसी फंड में प्लस कर रहे हैं, तो ऐड डोनेशन, डोनेशन रिसीव हुई है 12,50,000, ठीक है। तो ये कितना हो गया टोटल 17,50,000। उसके बाद है एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग, तो बिल्डिंग पे जो हमने एक्सपेंस किया है 11,25,000 वो इसी में से विड्रॉ करेंगे, और एक बिल्डिंग हमारी कंस्ट्रक्ट होगी वो असेट साइड में लिखेंगे। फंड्स बेस्ड अकाउंटिंग अगर आपको ध्यान हो तो जब हम किसी स्पेसिफिक असेट्स के लिए कोई फंड होता है उसमें से डिडक्ट करते हैं तो एक तो हमारी असेट्स क्रिएट होती है और कैपिटल इंक्रीज होती है, इसीलिए कैपिटल में भी वो प्लस होती है। तो सेम ट्रीटमेंट हम करेंगे यहाँ पर। एक्सपेंडिचर है 11,25,000 तो लेस बिल्डिंग, बिल्डिंग पे कितना एक्सपेंस किया हमें 11,25,000, ठीक है। और यहाँ पर हम असेट्स हमारी क्रिएट हुई बिल्डिंग 11,25,000, और ये 11,25,000 हमें कैपिटल फंड में भी प्लस करने हैं, वो अभी करेंगे। तो 17,50,000 माइनस 11,25,000 6,25,000, ठीक है। आगे है मैच फंड, मैच फंड है हमारे पास 7,500। देन डोनेशन रिसीव फॉर मैच फंड, तो ऐड डोनेशन हाउ मच 12,500, 20,000। देन मैच एक्सपेंसेस है 21,000, लेकिन नीचे प्रोसीड्स फ्रॉम सेल भी है, मतलब और रिसीव हुआ हमें मैच फंड के लिए ही, मैच फंड की टिकट से, तो ये भी इसी में हम प्लस करेंगे 17,500। एड प्रोसीड्स फॉर मैच फंड 17,500 लेस मैच एक्सपेंसेस 21,000। तो जो है ये मैच का बैलेंस, मैच फंड का बैलेंस हमारे पास है 16,500। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फीस जो होती है ये भी कैपिटल का ही एक पार्ट होती है, तो हम कैपिटल फंड यहाँ बनाते हैं। कैपिटल फंड में लाइफ मेंबरशिप फीस कितनी है हमारी 20,000। देन आगे है सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी 30,000। जब किसी स्पेशल पर्पस के लिए सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव होती है तो वो भी हम कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। तो यहाँ आगे कैपिटल फंड भी क्वेश्चन में गिवन है, मैं लिख लेती हूँ, पहले कैपिटल फंड पूरा करती हूँ। कैपिटल फंड कितना है 12,50,000, तो ये टोटल हुआ 12,70,000। अब जो ऊपर बिल्डिंग हमने यहाँ डिडक्ट किया था और यहाँ बिल्डिंग असेट्स में लिखा था, इसको हमें कैपिटल फंड में भी प्लस करना था, तो ऐड करेंगे, ऐड बिल्डिंग। कैपिटल इंक्रीज हुई हमारे बिजनेस में 11,25,000, ठीक है। तो 12,70,000 प्लस 11,25,000 टोटल 23,95,000 ये कैपिटल फंड हमारा है। अब हम यहाँ लिख लेते हैं सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी, ठीक है। सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर पार्टी कितना है हमारा 30,000। अब देखो इसमें लिखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर पार्टी। सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर पार्टी तो हमने लायबिलिटी साइड में लिख दिया। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, है ना। तो प्लस करते हैं, तो इसी में अब हम इसको प्लस करके दिखाएंगे, सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर पार्टी एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है, फॉर गवर्नर पार्टी 5,000, यही अंदर ही प्लस करके दिखा देंगे। आउटस्टैंडिंग टोटल 35,000। इस तरीके से ये बैलेंस शीट में शो होगा।
और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है वो इनकम का भी पार्ट है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज ए इनकम भी उसको हम शो करेंगे। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर, क्लियर है ये क्वेश्चन, इतना शो करना था इसमें, बस बैलेंस शीट हमें बताकर दिखानी थी कि ये कहाँ कहाँ आइटम्स हम इसमें शो करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37। इन क्वेश्चन नंबर 37 में देखो हमें क्या करना है, सिंपल एक फर्नीचर अकाउंट बनाना है, जैसे कि क्लास 11th में हम बनाते थे एसेट्स अकाउंट, ऐसे ही आपको ऊपर देखा है, देखो सेल ऑफ फिक्स एसेट्स निकालना है, तो सेल, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स हम डेप्रिसिएशन में निकालते थे। ठीक है, तो अभी यहाँ फर्नीचर है तो हम फर्नीचर अकाउंट बना रहे हैं। नॉर्मल टी शेप अकाउंट होता है ये। ठीक है, या डेट का कॉलम भी मैं बनाऊंगी, डेट गिवन है इसमें। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, देन डेट, ये क्रेडिट साइड है, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस हमें लिखना है जो 31 मार्च 2019 को, यानी कि 1 अप्रैल 2019 को हमें गिवन है। तो 1 अप्रैल 2019 फर्नीचर एसेट्स अकाउंट है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, ये है हमारे पास 2,20,000। ठीक है, अब क्या है कि इट सोल्ड वन फर्नीचर हैविंग बुक वैल्यू 20,000 एज एट 1 अप्रैल 2019 at a loss of 20% on 31st December 2019. It means 1 अप्रैल 2019 को जिस फर्नीचर की वैल्यू 20,000 थी वो 31 दिसंबर को सेल किया और हमने 20% लॉस पर इसको सेल किया। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जो 20,000 की जो बुक वैल्यू है जो हमने सेल किया है, सेल कब किया हमने, 31 दिसंबर को किया है, तो 31 दिसंबर को इसकी क्या वैल्यू रही होगी वो हमें पता करना पड़ेगा। उसके लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे सेम 11th क्लास में जैसे बनाते थे। उससे पहले हम यहाँ लिखेंगे 31 दिसंबर 2019। यहाँ हम क्या चीजें लिखते हैं, एक जितने में सेल किया बाय बैंक, और बाय लॉस में सेल किया तो लॉस इधर ही आएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस जितने लॉस पर सेल किया, और तीसरा क्या लिखते हैं, बाय डेप्रीशिएशन। 31 दिसंबर तक हमने इसको यूज किया है 20,000 वाले फर्नीचर को, तो 20,000 का 31 दिसंबर तक का डेप्रीशिएशन हम कैलकुलेट करेंगे 9 मंथ्स का। रेट ऑफ डेप्रीशिएशन क्वेश्चन में गिवन है 10%। ठीक है, तो 9 मंथ्स का डेप्रीशिएशन हुआ 1500, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम यहाँ वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे कि 1 अप्रैल 2019 को जो असेट्स सेल हुई है उसकी वैल्यू कितनी थी, 20,000 है ना, लेस डेप्रीशिएशन टिल 31 दिसंबर 1500 माइनस किया तो ये कितना आया 18,500। ठीक है, 18,500। तो इस फर्नीचर की वैल्यू 31 दिसंबर को 18,500 थी और ये 20% लॉस पर सेल किया, तो इसका 20% जब हम निकालेंगे 18,500 का 20% होगा 3,700। ठीक है, तो इसमें से हमने क्या किया, लॉस है तो इसको डिडक्ट करेंगे, लेस लॉस 3,700 लॉस माइनस करेंगे, यानी कि कितने में हमने इसको सेल किया 14,800, ये सेल वैल्यू आ गई। तो अब हम यहाँ पर पुट करेंगे सेल कितने में हुआ 14,800, लॉस कितना हुआ 3,700, इन तीनों का टोटल करोगे तो 20,000 आएगा। ठीक है, सेम ये क्वेश्चन 11th क्लास में हमने बहुत अच्छे से किए थे। तो जो सेल हो गई है सेट्स उसका रिकॉर्ड पूरा हो गया। आगे क्या कहता है, फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड 10% पर एनम और फर्नीचर कॉस्टिंग 1,50,000 वाज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2019। तो 1 अक्टूबर 2019 टू बैंक अकाउंट 1,50,000 का न्यू फर्नीचर परचेज किया। अब हम अकाउंट्स को क्लोज करेंगे 31 मार्च 2020 को। सबसे पहले बाय डेप्रिशिएशन, 2 मशीन्स पर डेप्रिशिएशन आएगा क्योंकि 2 है,
2,20,000 में से 20,000 वाली मशीनरी आउट हो गई, कितना बैलेंस बचा? 2 लाख, जो हमने पूरे साल यूज किया। तो 2 लाख का 10% 20,000 है ना, और 1,50,000 1 अक्टूबर को परचेज की थी, इस पर 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे 7,500। तो टोटल 27,500 डेप्रिसिएशन, और 31 मार्च 2020 का बैलेंस हम निकाल लेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, फर्स्ट मशीनरी का और सेकंड का। तो फर्स्ट का बैलेंस 2 लाख का था, क्योंकि 20,000 की आउट हो गई, 2 लाख माइनस 20,000 1,80,000, ठीक है। और सेकंड मशीनरी का बैलेंस कितना होगा? 1,50,000 माइनस 7,500, 1,42,500, ठीक है। तो टोटल हमारे पास फर्नीचर कितना है? 3,22,500। ये हमारा फर्नीचर अकाउंट पूरा हुआ, ये बनाना था इसमें। क्लियर है? तो आई होप कि आपको याद आ गया होगा 11th वाला जो हमने डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर किया था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 43 इससे पहले, अच्छा क्वेश्चन नंबर 40 भी था। क्वेश्चन नंबर 40 में देखो क्या है, सिंपली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। ये मैं डिक्टेट कर रही हूँ, करोगे आप खुद। नॉर्मल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। तो देखो इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो ऊपर बैलेंस ब्रॉट डाउन है, ये कैश का ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। ये अगर हम बैलेंस शीट बनाते तो ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश हम इसको लिखते हैं। सब्सक्रिप्शन इनकम है 9 लाख, इनकम साइड में हम लिखेंगे, क्रेडिट साइड में बाय सब्सक्रिप्शन। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, किसी भी एसेट्स की सेल वैल्यू नहीं आती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सिर्फ सेल पर अगर प्रॉफिट हुआ है तो इनकम में हम उसको लिखते हैं, लॉस हुआ है तो डेबिट में लिखते हैं। तो ये सेल नहीं आएगी। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर है, बुक वैल्यू 40,000 है, 30,000 में सेल किया, 10,000 लॉस हुआ, ये लॉस आएगा एक्सपेंडिचर साइड में, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 10,000, सेल नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद डोनेशन है, ये इनकम है, इनकम साइड में हम लिखेंगे 10,000। सैलरी एक्सपेंसेस है 4,80,000 एक्सपेंडिचर, रेंट 50,000 एक्सपेंडिचर, स्टेशनरी 20,000 एक्सपेंडिचर। उसके बाद डिफेंस कोड, फर्नीचर और बाइसाइकिल, ये तीनों ही असेट्स हैं। असेट्स हैं तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड्स में हम इनको ट्रांसफर करेंगे। इनकम नहीं है ना ही एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये तीनों नहीं आएंगे। नीचे क्लोजिंग बैलेंस कैश का है, वो भी क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। जब इस तरीके से पूरा करके आप निकालेंगे तो जो सरप्लस आएगा, ठीक है, जो प्रॉफिट जैसे हम कैलकुलेट करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो वो सरप्लस आपका आ जाएगा, ठीक है। करोगे तो हो जाएगा ये सॉल्व क्वेश्चन, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या करना है, फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन आइटम्स ऑफ स्पोर्ट्स क्लब, शो दीज आइटम्स इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है। तो दो फॉर्मेट हम बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ये आप लिख लेना। ठीक है, बस ये आइटम ही शो करने हैं हमें, इसमें कैसे शो करना है तो मैं पूरा नहीं बना रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद यही नीचे बना लेती हूँ मैं बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 कहती हूँ। यस, अच्छा अब क्या है इसमें, सबसे पहले स्पोर्ट्स फंड है, 1 अप्रैल 2019 है ना, ओपनिंग था ये हमारे पास। तो बैलेंस शीट में लाइब्रेरी साइड में हम यहाँ लिखेंगे स्पोर्ट्स फंड। अगर ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होती तो ओपनिंग बैलेंस शीट में भी हम ये स्पोर्ट्स फंड लिखते बस, और बाकी आगे की प्रोसेसिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो ओपनिंग कितना था हमारे पास, स्पोर्ट्स फंड था 3,50,000, मैंने यहाँ बैलेंस शीट में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, एसेट साइड में हम इसको लिखेंगे। अभी मैंने अंदर इसलिए लिखा है क्योंकि इससे रिलेटेड अगर कोई रिसिप्ट होगी तो इसमें प्लस करोगे, ठीक है। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट,
इन्वेस्टमेंट कितनी है 3,50,000 हो गया। देन इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, ये इंटरेस्ट मिला है और स्पेशल स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट के लिए मिला है ना, तो जो भी इस इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिलेगा वो स्पेशल स्पोर्ट्स फंड के लिए, तो स्पोर्ट्स फंड में प्लस होगा, इन्वेस्टमेंट में प्लस नहीं होगा, स्पोर्ट्स फंड में प्लस होगा। ठीक है, तो ऐड करेंगे, ऐड इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड। इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड कितना है 40,000, 3,90,000। देन है डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, तो ये भी स्पोर्ट्स फंड में प्लस हो जाएगी, ऐड डोनेशन। डोनेशन कितनी रिसीव हुई 1,50,000। ठीक है, उसके बाद स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड 1 लाख के स्पोर्ट्स प्राइज दिए हैं, तो स्पोर्ट्स के लिए ये फंड है, तो इसी में से हम डिडक्ट करेंगे लेस प्राइज अवॉर्डेड 1 लाख, तो ये हमारे पास बैलेंस बचा 4,40,000। उसके बाद है एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, ये एक्सपेंसेस भी इसी में से फिल करेंगे, तो लेस एक्सपेंसेस स्पोर्ट्स इवेंट के कितने हैं 40,000, ये माइनस किया आया हमारा 4 लाख। उसके बाद है जर्नल फंड, अब जर्नल फंड है और नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है और इंटरेस्ट ऑन जर्नल फंड इन्वेस्टमेंट है, तो ये 4 लाख हम बाहर लिख देंगे, स्पोर्ट्स मटेरियल वाला हमारा खत्म हो गया स्पोर्ट्स फंड। अब जर्नल फंड, तो जर्नल फंड भी बैलेंस शीट में आएगा, जर्नल फंड, जर्नल फंड कितना है 8 लाख। अब एक बात देखो ध्यान से सुनो, जैसे स्पोर्ट्स फंड था, स्पोर्ट्स फंड किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए फंड था, तो इससे रिलेटेड जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा, जो स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट पर स्पोर्ट्स फंड के लिए जो भी इनकम होगी वो इसमें प्लस होगी। लेकिन जर्नल फंड क्या होता है, जर्नल फंड किसी स्पेसिफिक काम के लिए नहीं होता, फंड है तो इसलिए हमने उसको बैलेंस शीट में रखा है जैसे जर्नल रिजर्व होता है, लेकिन ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है, इस पैसे का यूज हम किसी भी काम में कर सकते हैं, जर्नल नाम ही जर्नल है। तो जर्नल फंड पर जो भी इनकम होगी, जो भी इस फंड के इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिलेगा वो हमारी इनकम होगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में हम उसको लिखेंगे, क्योंकि इनकम क्या होती है वो पैसा जिसको हम किसी भी काम पर अपनी मर्जी से खर्च कर सके, है ना। लेकिन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट पर जो इंटरेस्ट हमें मिला था वो हमारी बाउंडेशन थी कि इस इनकम को हमें स्पोर्ट्स फंड के लिए ही यूज करना है, इसलिए स्पोर्ट्स फंड में हमने उसको प्लस किया था। तो ये इन्वेस्टमेंट नॉर्मल दे रखी है, तो इन्वेस्टमेंट तो हम यहाँ से साइड में इसको शो कर देंगे, इन्वेस्टमेंट है 8 लाख, और जो ये 80,000 है इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड, तो वो हम यहाँ जनरल फंड में प्लस नहीं करेंगे। ठीक है, जनरल फंड में कोई भी इनकम, कोई भी एक्सपेंसेस प्लस नहीं होता है, वो नॉर्मल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है, क्योंकि जनरल फंड के लिए डोनेशन अगर जनरल फंड के लिए मिली है तो हम इसमें प्लस कर देंगे। ठीक है, लेकिन कोई एक्सपेंसेस हमने किया है तो वो जनरल एक्सपेंसेस फ्रॉम जनरल फंड लिखा है तब तो जनरल फंड में से माइनस करेंगे, लेकिन नॉर्मल एक्सपेंसेस अगर एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा, और इंटरेस्ट रिसीव हुआ है जनरल फंड इन्वेस्टमेंट पर तो वो भी हमारी इनकम है, इनकम के जैसे ट्रीट होगी, क्योंकि जनरल है, इस पैसे का यूज हम अपनी इनकम के जैसे कर सकते हैं। तो यहाँ इनकम साइड में हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट 80,000। ठीक है, तो बस इसमें इतना शो करना था हमें, तो यही डाउट्स थे अब तक। आगे जो डाउट्स होंगे वो आप मुझे मैसेज कर देंगे, मैं इसी तरीके से आपको सॉल्व करके वो सेंड कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।